हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फार्माफोक्स्ट। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस नई वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ ए ड्रग। अगर हम इस वर्ड को ब्रॉडली डिस्कस करें तो सबसे पहले हमको डिस्कस करना होगा ड्रग के बारे में कि एक ड्रग क्या होता है। ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है विच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी alters its फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल फंक्शन। इसका मतलब ये है कि ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है कि जब वो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके केमिकल नेचर की वजह से हमारे बॉडी में या तो फिजियोलॉजिकल मतलब इसका है कि हमारी बॉडी जब नॉर्मल फंक्शन कर रही है तो जब हम लोग कोई भी ड्रग लेते हैं उसकी वजह से उसमें चेंजेस आ जाएंगी, या तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगी या बायोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगी। इस डिफिनीशन के आधार पर हम ड्रग्स को बहुत टाइप्स में डिवाइड करते हैं और वो टाइप्स डिपेंड करते हैं कि एक ड्रग का यूज़, उसका इफ़ेक्ट और उसका पर्पस क्या है। ठीक है, अब इस प्रकार से एक सब्सटेंस या ड्रग की कई टाइप्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला टाइप है मेडिकेशन। मेडिकेशन को हम यूज़ करते हैं डायग्नोसिस में या ट्रीटमेंट में या किसी डिजीज़ या बीमारी में। ठीक है, सो दैट हमको इससे बेनिफिट मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई इन्फेक्शन हुआ है तो हम लोगों को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे एंटीबायोटिक्स। ठीक है, या कोई दर्द है तो उसके लिए हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे पेन किलर्स जो कि दर्द में यूज़ होते हैं। ठीक है, मतलब मेडिकेशन का ये है कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो वहाँ से हमें मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है, तो उनकी वजह से हम लोगों को बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, ये होते हैं मेडिकेशन, जो पहला टाइप है ड्रग का। उसके बाद आता है रिक्रिएशनल ड्रग्स। इनका यूज़ हम करते हैं साइको एक्टिव इफ़ेक्ट्स के लिए। साइको एक्टिव इफ़ेक्ट्स मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी है जो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता था, अचानक से उसमें एक साइकोलॉजिकल चेंज आ गई, उसका दिमाग, उसका ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा है, या वो अनकॉन्शियस हो गया है, या उसको सीजर्स आ गए हैं जिसकी वजह से वो नॉर्मल एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस बीमारी के लिए या उस कंडीशन के लिए जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं रिक्रिएशनल ड्रग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अल्कोहल या कैफीन या निकोटीन देते हैं, तो उसकी वजह से वो ये ड्रग्स इफ़ेक्ट करते हैं ब्रेन पर। ठीक है, उसके बाद आते हैं इलीगल और कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस। ये थर्ड टाइप है ड्रग का। ये ड्रग्स भी रिक्रिएशनल यूज़ होते हैं, जैसे कि रिक्रिएशनल ड्रग्स यूज़ होते हैं, इलीगल और कंट्रोल्ड सब्सटेंस भी रिक्रिएशनल यूज़ होते हैं, मगर ये बहुत हार्मफुल होते हैं और इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे, और इसीलिए इनको रेगुलेट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, क्योंकि उनके गलत यूज़ की वजह से हमारे कम्युनिटी पे गलत असर पड़ जाता है। इसीलिए इनको बोलते हैं इलीगल और कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस। उनके बाद आता है ओटीसी मेडिकेशन, यानी कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन, जिनको हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं और जो हार्मफुल भी नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेन किलर ले लिया या कोई ऐसा मेडिकेशन ले लिया जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें प्रिस्क्रिप्शन की, उनको बोलते हैं ओटीसी मेडिकेशन। ठीक है, और उसके बाद आते हैं नेचुरल और हर्बल सब्सटेंसेस।
नेचुरल और हर्बल सब्सटेंसेस को डिराइव किया जाता है प्लांट से, या तो हर्ब्स से या किसी और नेचुरल प्रोडक्ट से, और इनका यूज़ जो होता है बहुत कामों में होता है, जैसे कि ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेदिक है, यूनानी है, या उनको हम डाइटरी सप्लीमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये है हमारे ड्रग्स की टाइप्स और उनका यूज़ कैसे होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स।